हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज 9 नवंबर 2023 है और आप में से शायद हर स्टूडेंट को ये बात पता है कि आज जो है एक ट्विटर कैंपेन का जो आगाज़ है वो किया गया था मॉर्निंग में। और आप कह सकते हैं कि पिछले 7-8 बार जितने भी ट्विटर कैंपेन हुए हैं उनमें से आज का ट्विटर कैंपेन जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। अब आपके मन में एकदम सवाल ये आएगा कि अगर ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है तो कोई नोटिस आया है क्या। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल क्यों हुआ है। और आज ट्विटर कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरी अपडेट को देख लेते हैं। साथ ही रेलवे की तरफ से एक नोटिस भी आया है एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो, अगर ट्विटर कैंपेन की बात करते हैं तो आज मॉर्निंग से ही बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। सुबह 9:30 बजे मैंने देखा था तो 7वें नंबर पे ट्रेंडिंग में चल रहा था और 92,000 के करीब ट्वीट उस टाइम तक हो चुके थे। उसके बाद जो है वैसे 10 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन कल रात से ये स्टूडेंट जो है वो ट्रेंडिंग में ला रहे थे। उसके बाद 2,18,000 ट्वीट के साथ ये नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा लगभग पूरे दिन। और आज जो है ये ऐसा नहीं है कि ट्विटर से गायब हुआ हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपका हैशटैग है वो ट्विटर से गायब हो जाता था, लेकिन आज पूरा दिन ये ट्रेंड किया है 2,48,000। उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही, आई थिंक 2 घंटे नहीं, 1 पौने घंटे के अंदर ही जो है 4 लाख पे चला गया था। उसके बाद आप देखेंगे, साथ ही यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, रेलवे भर्ती के नाम से एक और हैशटैग यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा था और इस पर भी 1 लाख से ज़्यादा आई थिंक ट्वीट हुए हैं। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको आगे भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। उसके बाद देखो 1 मिलियन ट्वीट हो गए थे, 2 से ढाई घंटे के अंदर ही शायद 1 मिलियन ट्वीट हो गए थे। उसके बाद 1.26 मिलियन और फाइनली 2 मिलियन को क्रॉस करके इंडिया में ट्रेंडिंग पे रहा है। ठीक है ना, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट हुए हैं वो आज के ट्विटर कैंपेन में हुए हैं। उसका मेन रीज़न है सभी टीचर्स की यूनिटी। ठीक है, देखो यूनिटी जब होती है तभी कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। लास्ट टाइम ऐसी यूनिटी तब देखने को मिली थी जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था और एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था। और जिस दिन ट्विटर कैंपेन हुआ था उसी दिन शाम को जो है एक अपडेट आ गया था। हालांकि आपका रेलवे की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ एश्योर करा दूं, आज जितने बड़े लेवल पे ट्विटर कैंपेन हुआ है, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े नामी चेहरे जिनकी शक्ल लगभग हर कोई जानता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जानते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे भी हैं जिनको अच्छी तरीके से हमारे नेता वगैरह भी जानते हैं, तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। ट्विटर कैंपेन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट होना कोई आम बात नहीं है। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला रिजल्ट आएगा कल के न्यूज़पेपर में। कल आप जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे उनमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% न्यूज़पेपर में आपको ये ट्विटर कैंपेन की न्यूज़ देखने को जरूर मिलेगी। उसके अलावा जो यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इसको कवर करेंगे और कल के आज जो है आई थिंक उनके तो आज रात की वीडियोज़ में ही या फिर कल के वीडियोज़ में उसको कवर करेंगे कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। साथ में यहाँ पर रेलवे भर्ती के नाम से एक और जो ट्रेंडिंग में चल रहा था उसका भी फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्विटर कैंपेन करने का जो मतलब होता है वो है चीज़ों को हाईलाइट करना कि हमारी जो मांग है वो आगे तक जाए, चारों तरफ फैल जाए। अब ये चारों तरफ फैल जाएगी, न्यूज़ वगैरह इसको कवर करेंगे। हालांकि जो हमारा मेन न्यूज़ चैनल मीडिया है वो इसको कवर नहीं करता है ऐसी खबरों को, क्योंकि वो लोग सब बीजेपी की ही खबरों को जो है ऑलमोस्ट कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा कि भाई जो बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं उसको कवर करेंगे तो बातें उठेंगी। अब देखना ये है कि क्या कल कोई नोटिस आता है या नहीं आता है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बात की कि कल कोई ना कोई आपको अपडेट जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी कल की बात हम लोग कल करेंगे। आज एक अपडेट आया है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो अपडेट आया है उत्तर पश्चिम रेलवे, आप लोग कह सकते हैं जयपुर जोन की तरफ से आया है। 9 नवंबर 2023 का अपडेट है। महत्वपूर्ण सूचना विषय में बताया गया सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में, यानी कि ये जीडीसी के रिगार्डिंग हालांकि नोटिस है लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट है। जीडीसी की जो स्टूडेंट हैं वो जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जयपुर में इन्होंने बताया है कि टोटल कितनी वैकेंसी, 312 रिक्तियों पर 10,113 फॉर्म जो हैं वो भरे गए थे। प्रोविजनली पात्र पाए गए जो है 10,014 छात्र हैं और रिजेक्ट वगैरह करने के बाद ये है। तो ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। एलबी टेक्नीशियन के लिए 5,029 छात्र एलिजिबल पाए गए हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए 2160 और ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 9,072 छात्र एलिजिबल पाए गए हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है कि यह भी अवगत कराया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु कंप्यूटर आधारित टेस्ट दिसंबर 2023 में कराया जाना प्रस्तावित है। तो ये जीडीसी की बात हो रही है। जीडीसी के एग्जाम की अगर बात करें तो दिसंबर 2023 में ये प्रस्तावित है। अतः पात्र कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे
अल्प अवधि में सूचना प्राप्त होने पर परीक्षा हेतु तैयार रहें। तो बड़ी खबर है जीडीसी के एग्जाम को लेकर। जैसा कि आपको बताइए, एग्जाम पहले अक्टूबर में प्रस्तावित था, लेकिन फिर 2 साल का प्रोबेशन हटा के रीअप्लाई करने का मौका मिला था। उसके बाद अब ये दिसंबर में प्रस्तावित है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्शन से पहले ये एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर नहीं तो जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही जोन की तरफ से अपडेट आया है, बाकी धीरे धीरे सभी जोन की तरफ से अपडेट आ जाएगा। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल कुछ नोटिस देखने को मिले तो आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।